और ज्ञान के लिमिटेडनेस को समझना ही विवेक है। कि तुम्हारा जो ज्ञान हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट होता रहता है कि तुमको हर एक चीज को, कि हाँ तुमको सब चीजें पता है सर्टेनिटी के अंदर। जैसे इसका एक दूसरा जो असुर है ना, वो इल्यूजन जो होता है वो हमेशा सर्टेनिटी वाला इल्यूजन होता है। सर्टेनिटी वाला मतलब कि जैसे तुम हर रोज जाओगे तो तुमको पता है कि मेट्रो जो है वो 8 बजे जाएगी, या फिर कि भाई ये इतने बजे बिजली हमेशा रहती है। बट एक दिन मान लो बिजली चली जाए, तो तुम तो ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना कि लाइक जैसे तुम ये स्विच ऑन करोगे तो पंखा चल जाएगा, बट एक दिन वो ना चले। तो लाइफ इज नॉट सर्टेन, बट हमको ऐसे फील होता है कि लाइफ इज सर्टेन ओनली, कि हर रोज वो चीज उसी टाइम पे होगी, हर रोज वो चीज वैसे ही होगी। और वो टूटता है स्पेशली जब लोग लाइफ में डेथ होती है ना लोगों की, तो डेथ से वो बहुत ज्यादा टूटता है। तो एकदम से तुम कैसे लगता है कि यार ये इंसान तो हमेशा से रहेगा, तुम ग्रांटेड ले लेते हो उसको, सर्टेनिटी के अंदर ले लेते हो। बट एक दिन देन वो नहीं होता है, देन यू लाइक ओ ये सर्टेन नहीं था लाइक सब कुछ लाइक ट्रांसिएंट है। तो ये वाला इल्यूजन भी हमेशा रहता है। लाइक तुम मान लो जैसे यूपीआई ऐप से पेमेंट ही कर रहे हो, तो देन यू आर लाइक सो सर्टेन ओनली नो, लाइक इफ आई जस्ट स्कैन, इफ यू डू दिस देन इट पेमेंट विल गो। मान लो ना भी हो वो, तो जब वो हमारा मेंटल मॉडल एक प्री डिस्क्राइब्ड स्क्रिप्ट के हिसाब से चल जाता है ना, तो हम सर्टेनिटी वाले इल्यूजन के अंदर चले जाते हैं। हम कैसे निश्चित लगता है संसार, कि ये संसार जो है वो हर एक चीज निश्चित है, कि हाँ ये करने से ये तो होता ही है, ये करने से ये तो होता ही है। बट फिर वो कोविड जैसे कोई चीज आ जाती है एकदम से बीच में, कि लाइक डम फिर तुमको लगता है ये तो निश्चित नहीं था यार, लाइक क्योंकि तुमने तो अपने बना कर रखा हुआ था निश्चितता कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं 3 साल के अंदर इतना काम करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। बट एकदम से जो अनिश्चितता है, प्रकृति की अनसर्टेनिटी है, वो तुमको स्ट्राइक करती है, और तो तुम एकदम से जागते हो। यू विल बी लाइक भाई ये कैसे दिखा मुझे, लाइक मैं तो सोच रहा था कि ये सब कुछ मुझे पता है, ये सब इसी तरीके से चलता है, बट उस तरीके से नहीं चलता है। तो ये दूसरा माइंड के अंदर तुम सबको ऐसे ही लगता होगा दुनिया के अंदर, कि सब कुछ निश्चित है, कि ये करने से तो ये होगा ही होगा। हाँ तो करा रहे हैं ना साधना आई से मुक्त होने की ये ऐसी तरीका ना। सबसे पहले तो हमको वो जो हमारे अनुभव के अंदर जो भ्रम पैदा हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विवेक के थ्रू। जैसे मैं तुमको 2 भ्रम बताए अभी। ये एक भ्रम तो ऐसे होता है ये कलेक्टिवनेस वाला, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं संसार को देख रहा हूं वैसा ही संसार है, वो बिल्कुल भ्रामिक चीज है। लाइक तुम यदि थोड़ा सा भी विवेक लगाओ उसके ऊपर तो तुम आराम से पकड़ सकते हो। बट तुम अपनी आज जैसे आप दिन में जाके ना सबके सब लोग जो देख रहे हो वो इस चीज को ध्यान से देखना। क्या तुमको नहीं लगता है कि लाइक दिन में जाके कि एक्चुअल में तुमको ऐसे लगता होगा कि जैसे मैं संसार में जी रहा हूं वैसे ही सब लोग जी रहे हैं? क्या तुम उसको पकड़ पाओगे उस भ्रम को? अपने ऊपर एक्सरसाइज करके देखना तुम, तब तुमको समझ में आएगा कि ये तो लोचा है। लाइक क्योंकि माइंड माया का खेल हो बेसिकली, वो ऐसा प्रतीत कराता तुम्हें, या सर्टेनिटी का खेल है। लाइक तुम ऐसे बोलोगे कि हाँ अब मैंने ये चीज कर रखी है, आज तो मैं ये प्लान करूंगा, और फिर एकदम से कोई अनप्लान्ड चीज हो जाती है तो तुमको हर्ट होता है। बट वो एक्चुअल में एनीवेज वो प्लानिंग अपने आप में रियल नहीं थी, अनिश्चित चीज हो सकती है लाइफ के अंदर, तो तुम उसको एक्सेप्ट करके चलोगे क्योंकि तुम हमेशा विवेक के अंदर एस्टेब्लिश रहोगे कि हाँ भाई कुछ नई चीज भी हो सकती है एकदम से। ऐसा नहीं कि मैंने प्लान बना के रखा हुआ है कि अब हम साधना कराएंगे ये सब कराएंगे, तो उसके बीच में कोई अनिश्चित चीज नहीं हो सकती। हो सकता है कि हम शुरू करें साधना करा ला और लाइक इंटरनेट भाग जाए, तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। क्योंकि तुम तो निश्चित समझ रहे हो उस चीज को कि वो हर एक चीज निश्चित चीज तरीके से ही होती है, बट वो ऐसा नहीं है। ये 2 जो इल्यूजन है वो आप सब लोगों के लिए ऐसी एक्सरसाइज है। आज अपने डेली लाइफ के अंदर जाके उस सब चीजों को देखना कि क्या तुमको निश्चितता का वो भ्रम होता है कि नहीं होता है, और क्या तुमको दूसरे वाला जो है जिसको मैंने बोला कि दूसरे के अनुभव को, अपने अनुभव को दूसरे के अनुभव के ऊपर प्रोजेक्ट करके ये सोचना कि जैसे हम हैं वैसा ही संसार है। जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं वैसे ही सब लोग उसी चीज को देख रहे हैं। वैसा नहीं होता है
नहीं नहीं, वो तो जिसको अंडरस्टैंड नहीं करना है वो तो नहीं करना है ना। अब वो जैसे ये एक्चुअल में है ना, ये इल्यूजन तो लाइक वो साइंस ने भी प्रूव किया है कि हाँ ऐसे ही काम करता है तुम्हारा माइंड। तो बाकी तुम अपने एक्सपीरियंस में, अपने अनुभव में, हर रोज के डेली के उसमें भी देख सकते हो। बट अब किसी को यदि जानबूझ के ही माया में रहना है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमको तो सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना है कि हम अपने जीवन को ऊपर लेके जाएं। दूसरा क्या कर रहा है वो अगेन, वो फिर से तुमने वही उसी इल्यूजन में आ गए। लाइक तुम कमेंट्स के अंदर भी तुम देख सकते हो ना उसी इल्यूजन को कि लाइक लोग इज लाइक कि ये संसार ऐसा है, संसार में ऐसे लोग हैं, वो ऐसे नहीं समझेंगे इसको, ज्ञान को। बट वो तुम क्यों समझ रहे हो कि तुम संसार के ठेकेदार हो, या तुम और संसार कनेक्टेड है? तुम और संसार कनेक्टेड नहीं हो। सब लोग अपना अलग अलग तरीके से देख के अपना अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तुमको सिर्फ अपने तरीके से जो तुम संसार को देख रहे हो उसकी कहानी में जीना है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब एक ही कहानी में जी रहे हैं? सब एक कहानी में नहीं जी रहे हैं, सब अपने अपनी कहानी में जी रहे हैं। तो तुम कमेंट से भी वो विचार को पढ़ सकते हो कि एक्चुअली ये इंसान किस भ्रम की वजह से वो कमेंट किया उसने। लाइक तो इस चीज को लेकिन डेली अनुभव के अंदर कैसे लेके आना है, और अनुभव के अंदर कैसे उस चीज को देखना है, पकड़ना है कि हाँ ये तो एक्चुअल में यहां पे हो रहा है। ये उस चीज को रियलाइजेशन बोलते हैं। तो 3 लेवल होते हैं ना इसके, एक लर्निंग, एक अंडरस्टैंडिंग और एक रियलाइजेशन। लर्निंग मतलब जैसे मैंने अभी तुमको बताया, तो वो लर्निंग हो गई तुम्हारी। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को समझ में आया होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने प्रोसेस किया उसको, इंफॉर्मेशन को। और फिर उसको रियलाइजेशन मतलब कि वो जो तुमने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अंडरस्टैंडिंग तुमने समझ ली है, अब उस समझ को तुम अपनी जीवंत लाइफ के अनुभव के अंदर कैसे उसको देखो कि हाँ यही हो रहा है भाई, ये हो रहा है। इट्स नॉट लाइक समथिंग विच यू जस्ट अंडरस्टैंड लाइक बुक नॉलेज एंड विच हैज नो रेलिवेंस टू द रियल लाइफ, कि सिर्फ किताबी ज्ञान है और उसका असली जो हम जीवन जीते हैं उससे कोई उसमें औचित्य नहीं है उसका। और भक्ति साधना नहीं करेंगे इसके अंदर इतनी, हम उस गणपति का तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे लाइफ के अनुभव के अंदर वो कहाँ पे विद्यमान है, वो बुद्धि के रूप में विद्यमान है, तो हम उस बुद्धि के रूप में उनकी पूजा करेंगे।